बसंत वाला जो मामला है ना जी, ये तो सीधा सीधा कत्ल के फतवे हैं जी। इसमें पहली तो बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कई साल पहले, बसंत जो है ना ये इसके ऊपर पाबंदी है क्योंकि लोग मरे थे। एक बंदा भी मर जाए ना तो वो पूरी इंसानियत की मौत है। सूरतुल माइदा में आया ना कि जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक जान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जो लोग कह रहे हैं ना कि इस्लामिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी और ये होगा, तो ठीक है, ये लिख के दें कि अगर कोई एक बंदा भी मरा तो किसास फिर इस मिनिस्टर से लिया जाएगा जिसके दिमाग में टुंगड़ा आया, तो टंगने के लिए तैयार हो जाते और दियत भी तैयार हो फिर। और दियत सर ये दे भी नहीं सकते हैं, 100 दियत है इस्लाम में। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरीके से आपने जनरेट करवानी है, तो ये आप हराम तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करने के लिए ये नहीं कि लोगों की लाइफ स्टेट में लगाई जाए, जबकि एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इतने लोग जो है वो स्टोर की वजह से मर गए हैं और फिर ऊपर लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, आप जो है वो जरा मोटरसाइकिल पे वो ये लगा के बैठ रहे हैं और इस तरह खुद इन्होंने गाड़ियों में घूमना होता है और गरीब लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं। कितने छोटे छोटे बच्चों की डेथ्स हुई है, हम पे इसको टोटली कंडेम करते हैं और कितने लोग शहीद हुए इसकी वजह से। फिर मैंने इसकी मुखालफत की कि बिल्कुल ये पतंगबाजी इस हवाले से नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल ही कोई नहीं कर रहे आप। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की खातिर पंजाब की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि हम 3 दिन के लिए फेस्टिवल करेंगे और उसमें पाबंदी होगी केमिकल डोर की, और उसमें किसी की जान ना जाए। इस हवाले से ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब मोटर बाइक्स के ऊपर उन्होंने वो स्टैंड लगाने शुरू कर दिए हैं, प्लस 5 लाख रुपया जुर्माना रख दिया है, 5 से 10 लाख तक, 5 साल की कैद। तो कैद तो मुझे पूछे ना, मैंने 103 दिन की काटी है, 5 साल तो 500 साल के बराबर होते हैं। ये कितना मुश्किल काम है। बहरहाल उम्मीद है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा एक भी वाकया रिपोर्ट होता है हुर्मत जान के हवाले से, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि एक जान को जिसने कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो फिर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगले साल इस किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म की जाए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर के मुल्कों में भी होती है, ठीक है ना। क्या बसंत का त्यौहार मनाना जायज है? पहले तो ये पूछे पतंग उड़ाना जायज है कि नहीं। ठीक है, चलें, जायज है। क्या मान्यता है? आपका शौक है आप उड़ाएं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो। मैं बचपन में बड़े शौक से उड़ाता रहा, उस वक्त इस तरह की ये वाली वो दूसरी वाली डोर होती थी, बंदा क्या उसे चिड़िया भी नहीं मरती, वो खुद ही डोर टूट जाती थी। ये आजकल की जो डोर आई है मछली वाली डोरी, नाइलॉन टॉप टाइप की, ये बड़ी खतरनाक है, इससे तो डेथ होती है। इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी, वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है, वो एक किस्म का बना हुआ, ठीक है ना। दूसरा जो फितना है इसके साथ जुड़ा हुआ वो बेहयाई का फितना है। वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोगों ने खुद देखना है, यानी अगर कोई शख्स खुद अपने घर की औरतों को बेपर्दा करके छत के ऊपर इस तरीके से पब्लिकली लोगों को शो करना चाहता है तो ये उसका अपना फॉल्ट है। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया अली मिर्ज़ा साहब के जब काले बाल हुआ करते थे और ये सो कॉल्ड चाइना के हुसैनी होते थे, तो उस वक्त का इनका फतवा आपने देख लिया कि उस वक्त अगर कोई सीएम ये सोचे भी तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये शटुंगड़ापन या कुछ और चीज़ का नाम दे के कहते थे कि ये चीज़ गलत है। इवन यहाँ तक कि इन्होंने हराम का भी फतवा दे दिया हुआ है। लेकिन जब हमने दूसरा आज का सफ़ेद बालों वाला, समझ लीजिए चाइना का नहीं बल्कि पाकिस्तान मेड बूट चाट मिर्ज़ा आपको दिखा दिया, तो उसके अंदर वो उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको ये गलत कह रहे थे आज कह रहे हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए जो हुकूमत पंजाब ने लाहौर में शुरू की है बसंत, यानी वही बात अल्लाह ताला की तरफ से देखें कि जो झूठा बंदा होता है ना वो उसके यूटर्न ऐसे ही सामने आते हैं कि एक तरफ उस मिर्ज़ा का, पुराने मिर्ज़ा का, चाइना के हुसैनी मिर्ज़ा का ये मौक़िफ़ था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम के ऊपर भला क्या चीज़ हुई बसंत। बसंत तो बेहयाई का त्यौहार है, लेकिन नए मिर्ज़ा के मुताबिक ये बसंत जो है ये बेहयाई का त्यौहार अब नहीं रहा। ये समझ लीजिए पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का समझ लीजिए बेहयाई का त्यौहार या वैलेंटाइन डे नहीं रहा, बल्कि अब तो ये बेहयाई जो है लोगों की अपनी चोज़न होगी। ठीक है, आप दोनों चीज़ें कंपेयर कर लें। यानी आज ये हमें ये वीडियो भी शेयर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ बेचारे मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन ना वो पुराना क्लिप शेयर कर रहे थे जिसके अंदर काली दाढ़ी है मिर्ज़ा साहब की, तो हमने उनको बताया कि भाई ये पुराना मिर्ज़ा है, नया मिर्ज़ा बदल गया है, आप देखो उसकी हुसैनियत जो है वो दफन हो चुकी है।
اب اس نے صرف اور صرف حکومتوں کی بوٹ چاٹی کرنی ہے کہ اس نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اس نے باقاعدہ یہ ثابت کرنا ہے کہ لاہور کے اندر اگر بیچ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہاں پہ بھی بسنت چھتوں پہ منانا بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے بے حیائی کوئی بھی نہیں پھیلتی، یہ انڈیویجول آپ کا ہے فیل۔ جبکہ پرانا مرزا کیا تھا، وہ اس کو بے حیائی کا تہوار کہہ کے اس کو بالکل منع کرنے کی بات کرتا تھا۔ اب مرزا صاحب اور ان کے مقلدین کے اوپر ہیں، وہ ایسے یو ٹرن ماسٹر کے پیچھے چلتے ہیں یا پھر قرآن و سنت کے پیچھے چلتے ہیں۔ پرانا مرزا کیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، اور نیا مرزا کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، حتیٰ کہ اسی ویڈیو کے اندر ہم نے وہ پارٹ نہیں لگایا۔ اگر آپ مرزا صاحب کی بسنت سے متعلق لیٹسٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کو ریفیوٹ کیا، اس حدیث کو کاٹ کے دکھایا کہ جس کے اندر من تشبہ بقوم کے الفاظ ہیں کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا۔ وہ اس حدیث کو جو لوگ علماء فٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اس ہندوانہ تہوار کو مناتے ہیں، ان علماء کو کی کردار کشی کی کہ جناب یہ اس کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ ہندو رائٹر، سکھ رائٹرز کی آپ کو کتابوں کے حوالے لوگ دے سکتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہندوانہ رسومات کا ایک حصہ رہا ہے، یعنی مذہب کے لحاظ سے نہیں، علاقے کے ہندوؤں کے حساب سے۔ لیکن مرزا صاحب نے چونکہ حکومتوں کی بوٹ چاٹی کرنی ہے تو اب فتویٰ بدلے گا۔ ہمیں تو اس کے اوپر خالد عبداللہ القصری ہی یاد آتا ہے، جو مرزا صاحب کو بھی پتہ ہے اور ان کے شاید مقلدین کو بھی پتہ ہو کہ وہ بنو امیہ کا کیسا بندر ہوا کرتا تھا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، پرانا مرزا قبول کریں یا نیا مرزا قبول کریں۔ آپ دیکھتے ہیں جواب کے اندر مقلدین کی طرف سے کوئی صحیح بات آتی ہے یا وہ یہی بتاتے ہیں کہ واقعی پرانا مرزا جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے اور نیا بوٹ چاٹ مرزا جو ہے ہم اس کے ہی پاؤں چومیں گے، ہمیں قرآن اور سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اسلامی معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اپنا فعل ہے، وہ بسنت منائیں نہ منائیں، حکمران کے بوٹ چاٹیں نہ چاٹیں۔ ہاں، اگر کوئی فیملی جو ہے وہ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر بھی بچوں کے ساتھ کوئی چھت پہ جا کے کوئی پتنگ بازی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم خود بچپن میں کرتے رہے اور بڑا انجوائے کیا۔